हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, चलो प्रेयर करो। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षि भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है? हरिओम। हाँ जी, हाँ जी। आंटी ठीक है। आज कौन सा श्लोक अभी चालू होएगा? चौथे अध्याय का 33। 33। अच्छा, 33 तो हो गया था कल। चलो ठीक है। हे परतंप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। कल यहाँ तक हो चुका था। आगे है, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धातकरण हुआ मनुष्य
अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। 39 तक पढ़े। 33 हो गया था, पर राधा दीदी का भाव है तो फिर से पढ़ रहे हैं। हे परतंप अर्जुन, परतंप माना पराक्रमी, तेरा पराक्रम बहुत है। तो भगवान अर्जुन को इनकरेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे परतंप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अभी तक भगवान द्रव्यमय यज्ञ 12 प्रकार के यज्ञ की बात किए, अभी भगवान फिर पलटा खा रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। मना एक एक सीढ़ी अर्जुन को चढ़ा रहे हैं एकदम से। आगे फिर बोलेंगे ज्ञान यज्ञ, कितना ज्ञान समझेगा, ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ ध्यान है, तू ध्यान लगा। पर एकदम से किसी को ध्यान की बात करो तो सामने वाले को समझ में नहीं आती है ध्यान में बैठना। कल जैसे एग्जाम्पल बताया ना कि गुरु ने बुलाया, दूसरा दूसरा काम कर रहे थे, उनको बोला ये सब काम छोड़ो, जितनी तुमको उतनी मजदूरी मिलती है मैं देता हूँ, उससे पाना ज्यादा देता हूँ, खाना पीना भी, उसकी भी टेंशन नहीं है, बस मेरे यहाँ पर आके ध्यान लगाओ। तो उन्होंने पहले तो मजदूरों ने बोला ये कौन सी बड़ी बात है, चलो हम कर लेंगे, लेकिन वो ध्यान नहीं लगा पाए। तो ये सब सीढ़ियां हैं। तो भगवान वही बोल रहे हैं, हे परतंप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अभी तक भगवान ने यज्ञ को श्रेष्ठ बताया, उसके पहले कर्म को, कर्म के बाद भक्ति को, फिर भक्ति में भी 2 भाव आ गए, सांख्य योग भक्ति और भक्ति, फिर उसमें ही यज्ञों की बात आई। फिर अभी भगवान बोल रहे हैं यज्ञ से ज्यादा श्रेष्ठ है ज्ञान। तो ऐसे एक एक स्टेप भगवान अर्जुन को ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो हे परतंप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र में संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ऐसा करने से जितने भी कर्म हैं वो ज्ञान रूपी अग्नि में समाप्त हो जाते हैं। अभी भगवान उसके आगे की सीढ़ी अर्जुन को बता रहे हैं। फिर भगवान बोल रहे हैं उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। वो ज्ञान भी ऐसे सबके पास नहीं है, तत्वदर्शी जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, ब्रह्म ज्ञानी संत जिन्होंने खुद उस ज्ञान को अप्लाई किया है, रहनी में लगाया है, तो वो अपने अनुभव का भाव हमको देंगे। तो भगवान बोल रहे हैं उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। जिन्होंने तत्व को जाना है उसके पास जाकर समझ, फिर उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनको भली भांति दंडवत, माना पूरा झुकना, जिसमें दंडवत झुकना माना ये दंड जो मेरू दंड है ये पूरा हमारा नीचे ऐसे झुके, तो इसमें हमारा तन मन धन इंद्रिया, मन के थॉट, बुद्धि के थॉट सब अर्पण हो जाए। तो भगवान वही बोल रहे हैं उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, किनको, तत्वदर्शी ज्ञानियों को, ब्रह्म ज्ञानियों को दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से। तो कल ये खुला था ना, सेवा माना उनके हाथ पांव दबाना नहीं है, ठीक है अगर जरूरत है तो, पर सेवा माना वहां पर जो भी गुरु के मुख से निकले कि ये काम करो, ऐसा करो, चुप करके बैठो, शांति करके बैठो, तो जैसे गुरु चलाए वो सेवा, बिना मन चलाए हम उसको करें, तो सच्ची सेवा यही है। अगर गुरु बोले चुपचाप से बैठ जा, तेरा कोई काम नहीं है, तो मन नहीं चलाओ कि मैं कुछ काम कर लूं। गुरु की बात में भी बात है, पता नहीं बिठा के भी अंदर से कौन सा ज्ञान हमको खुलवाएंगे। जैसे दादा भगवान का है ना
कि एक उनके यहाँ सेवा वाला था, लड़का काम करने वाला, उसको बहुत हड़बड़ होती थी काम करने की। तो वो क्या करता था, हड़बड़ में कांच का गिलास कभी तोड़ दिया, कभी कुछ कर दिया ऐसा। तो एक दिन दादा के घर यज्ञ था, सब लोगों का आना जाना, सत्संगियों का बड़ा सत्संग यज्ञ था। पर दादा ने फिर उस प्यारे को बोला कि तू चुपचाप से एक जगह बैठ जा, तेरे को कुछ नहीं करने का है, तू चुपचाप से बैठ जा और शांति से सबको देख। तो वो चुपचाप से बैठने में ही उसको अपनी गलती का भी एहसास हो गया और वो कई बातें सीख गया। तो ये गुरु की बात में भी बात होती है। पहले तो उसका भी मन चला, बाद में उसने बताया कि मेरा भी मन चला कि दादा मेरे को कुछ बोला नहीं काम करने के लिए, और मैं तो हूँ सेवा के लिए, तो मेरे को क्यों चुपचाप बिठा दिया। पर गुरु की आज्ञा करके वो शांत करके बैठ गया। तो बाद में उसने खुद ही अपना अनुभव बताया कि ऐसे करने से मेरा अंदर का विवेक जागा और धीरज से करना है। मैंने अपनी गलती खुद पकड़ी कि मैं जो भी करता हूँ हड़बड़ से करता हूँ। तभी भगवान बोलते हैं ना, रिलैक्स। सिर्फ मन का रिलैक्स नहीं, आंखों का, हाथों का, जो भी सेवा करो रिलैक्स भाव से। हरिओम दीदी। हाँ जी, हाँ बोलो। ऐसा दीदी वही कर पाएगा जिसका विवेक जागृत होगा। हाँ, जिसका विवेक जागृत होगा। तो भगवान हमारा नहीं भी तो तो नहीं तो देखेगा गुरु ने क्यों बिठाया मुझे। हाँ, हाँ उस समय तो उसका भी मन चला ना, लेकिन लेकिन फिर फिर विवेक बाद, जागृत, उसने मन से बात की ना अपने से। हाँ अपने से बात की, नहीं तो तो यहाँ तो क्या। हाँ अपने से हो जाती है प्यारो, जी। अपने से हो जाती है बात कि ऐसा क्यों। गुरु की जैसे फिर, भगवान, हाँ हाँ बोलो। जैसे भगवान कृष्ण खुद साक्षात पार ब्रह्म है, हाँ, फिर भी अर्जुन को बोले तत्व ज्ञानी से जाके हाँ तत्व दंडवत जान, प्रणाम करके उनसे ज्ञान लो। उनसे ज्ञान लो। भगवान कभी कर्तापन में भी नहीं आते हैं, हाँ और भगवान जान रहे हैं ना कि अभी तक तो ये मेरे को क्या समझ रहा है। मेरे को अपना सखा और भाई कोई इंटेलिजेंट मेरा दोस्त है, उसके पास अक्ल थोड़ी ज्यादा है, अभी तो यही सोच रहा है ना अर्जुन। जी अर्जुन उसको गुरु और भगवान थोड़ी देख रहा है अभी। जी। ऐस लास्ट में ऐसे ही महाभारत में बोला ना भगवान कृष्ण ने कि भीष्म पितामह से ज्ञान लो, हाँ, कि हाँ मेरे पास ज्ञान है उनके पास अनुभव है। उसके पास अनुभव का ज्ञान है, वो भी बात है, पर भगवान कभी हाँ कर्तापन में भी नहीं आते हैं। प्रतापन में नहीं आते हैं। हाँ, एक बार यदुवंशी के जो थे ना, यदुवंश के, कृष्ण के जी वंश जी के, तो भगवान जी को कोई अंदर में प्रेरणा आई, कृष्ण भगवान को, कि मैं यदुवंशी को जाके थोड़ा ज्ञान सुनाऊं और कुछ समझाऊं। कुछ भी उनको भाव उठा, तो भगवान जा रहे थे, तो अगले ही पल भगवान शांत होके बैठ गए। भगवान ने अंदर में विचार किया, बोला मैं जाऊंगा तो कोई मेरे को सखा देखता है, कोई दोस्त देखता है, कोई मामी चाची का बेटा देखता है, कोई मेरे को ग्वाला देखता है, तो इनको मेरी बात समझ में नहीं आएंगी। तब भगवान ने फिर नारद जी को बुलाया, नारद मुनि को, और कहा कि मेरा ये संदेश है, जाके यदुवंशु को दे के आओ। तो नारद जी गए तो यदुवंशी खुश हो गए, आ जाओ आ जाओ, भगवान का संदेश लेके आयो। अब भगवान का संदेश वाहक खुद भगवान जा रहे थे, जी। तो बैठ गए। तो भगवान ने बोला ऐसे तू भी इस आर्ट से चलना, अभी प्रकृति के मेंबर हैं, कोई हैं देखो। और हम बोलते हैं कि हमारा नाम हो। हमारा नाम, हाँ हम ही बताएं, हमारा हाँ, दूसरा क्यों बताए। हाँ दूसरा क्यों बताए, ये भी श्रेय मेरे को मिले ना। मिले श्रेय मेरे को मिले। हाँ, पर भगवान ने बोला तू कार्य पर अपना देखना, कि कार्य हो बस, फिर श्रेय तो परमात्मा हाँ घुमा फिरा के उसको देगा ही ना। चौदन कयो वयो नहीं जाता है, कोई भी करोगे तो वेस्ट कुछ भी नहीं जाएगा, घूम फिर के आएगा। पर हमको उतना सब्र भी होए ना। सब्र होना चाहिए। हाँ, तो ये टोटल ज्ञान सब्र धीरज इसी का ही तो है। ऐसे ही पांडव बार बार जा रहे थे वहां वहां जो शिविर में हम्म, भीष्म पितामह के पास। तो हाँ, भीष्म पितामह समझ रहे थे ये वासुदेव का ही काम है। ये वासुदेव का काम है, वो तो समझ रहे, उन्होंने जाना वो था ना, जाना जाना था। पहचाना था कि है तो ये वो ही है। हाँ अच्छा अच्छा, ये वासुदेव ने बोला। हाँ, वो हर बात को समझ रहे थे ना कि ये समझ रहे। उसी की कोई ट्रिक है, वो इसी की चाल है। ठीक है। एक बार भगवान जी के पास में कोई मरीज आया था, उसको हार्ट का ऑपरेशन करवाना था। हाँ, तो अब किसी दूसरे ने करवाया था, हाँ तो भगवान जी बोले तू इसके पास जा, देख वो तुझको सब सही बताएगा, सही बताएगा। अब तैयार हो जा। क्योंकि भगवान कभी कर्तापना नहीं करते थे ना, आप सबको आगे कह के करते थे। हाँ, तो वही बात है। फिर उसने
हाँ, अब उसको तो मालूम नहीं था हाँ कि ये है। हाँ तो फिर उसने बोला ऐसे-ऐसे मुझको भगवान जी ने भेजा है, आपके ऐसे ऑपरेशन हुआ ऐसे। बोले हाँ, तो फिर उसको लगा कि भगवान करता-पना नहीं करेंगे, डॉक्टर भी बताया, सब कुछ किया, हाँ परंतु आप पीछे हट गए, दूसरे को योगी को आगे कर दिया। हाँ हाँ। तो भगवान की यही तो ट्रिक है ना, आर्ट है। हाँ, वही। हाँ, हाँ। तो वही आर्ट से चलो ना। आप म्यूट करिए एकता दीदी। हाँ, करती हूँ। हाँ हाँ। भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, सेवा माना जो भी गुरु जो बोले, जो स्थिति सामने आए उसमें बिना मन चलाए हो जाए, ये है सेवा। सेवा करने से और कपट छोड़कर, कपट माना जो भी अनुभव हमको जितना मिला है, जिस रूप में मिला है उतना ही बताएं, आगे पीछे बढ़ा चढ़ा के गुरु को कुछ भी नहीं बताएं। तो जो भी अनुभव की बात है या कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो कपट छोड़ के, मन का कोई भी कपट का भाव न रख के उसको गुरु को बताएं। तो कपट छोड़कर सरलता पूर्वक, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जब तू तत्वज्ञानी के पास जाएगा, हाँ, तो जिस ज्ञानी ने परमात्मा तत्व का अनुभव किया है, उसके पास जाके उनकी सेवा का भाव और कपट छोड़ के उनसे ज्ञान लेगा, तो वो तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जिन्होंने खुद पाया है वही तो दे सकेगा ना, सब थोड़ी दे सकते हैं। तो भगवान वही बात बोल रहे हैं, जिसको जानकर फिर तू इस मोह को नहीं प्राप्त होगा। फिर जब तत्व ज्ञान हर रूप में है ही भगवान, है ही ब्रह्म, है ही वो, जब तुझको वो ज्ञान हो जाएगा, तो जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त हो नहीं होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को, फिर तू मोह को प्राप्त नहीं होगा। भले तू दिखेगा संसार में बैठा हुआ, मेले में, अकेले में, झमेले में, भले तू दिखेगा, पर तेरा जो अंदर की स्थिति है वो डिटैच वाली होएगी, अटैच वाली नहीं होएगी। करेगा सब कुछ, दिखेगा भी सबको, पर तेरी जो स्थिति है वो डिटैच वाली होएगी, अंदर से अटैच नहीं, डिटैच। जिस ज्ञान को के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से, एक मिनट कहीं जा, में जाके हाँ हाँ दरवाजा बंद करके हाँ, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से, फिर तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। कल ये बहुत अच्छे से खुला था, पहले अपने में देखो, अपने में जागृत करो, फिर मेरे में है तो इसमें कौन, उसमें कौन, उसमें कौन, सब में वो शक्ति सब उसी की है, ऐसे करके सब में। तो ज्ञान तभी तो बोलते हैं ना चार तरफा, पर हम चार तरफा तो देखते ही नहीं है ना। अपने में है तो सामने वाले में नजर नहीं आएगा, सामने वाले में है तो अपने में नजर नहीं आएगा। तो भगवान ने बोला पहले तू अपने में, फिर पीछे तू संपूर्ण भूतों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को देखेगा। ये कब होएगा? जब तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाएगा, जिसने खुद तत्व का अनुभव किया है, ज्ञान का अनुभव किया है, उसके पास जाके दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़, सेवा के भाव में रह और उससे ज्ञान ले। आगे, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, फिर भगवान उसको बच्चे को जैसे एक लालच देते हैं ना, कोई बात नहीं, गलती हो गई तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं,
तो ऐसे ही भगवान बोल रहे हैं, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा, क्योंकि तू ज्ञान की नौका में बैठा है। तत्वज्ञानी से ज्ञान लिया है। तो भगवान ने बोला, अगर तू कुछ पाप भी किया है तो तू ज्ञान रूपी नौका में बैठ के संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। संपूर्ण पाप समुद्र, बाहर क्या है? पाप समुद्र माना संसार की बात है। संसार है तो कर्म है, कर्म है तो फिर देखो सब बातें हैं। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। अभी कल का जो था वो बुक हमको भी मिली, उसमें भी पढ़ रहे हैं। तो संसार मात्र में जितने पापी हैं उन सब में, पापियों में भी जो सबसे अधिक पापी है, ऐसे महापापी को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जैसे किसका उदाहरण है कि वो जो अंगुलीमाल डाकू था, रत्नाकर पहले डाकू था ना, और जिसने वाल्मीकि ऋषि, वो भी उसके पहले डाकू था, पर इतने पाप करने के बाद भी उसका कुछ समय खुला और तत्वज्ञानी नारद जी का जब उनको दर्शन हुआ, उससे उसको ज्ञान मिला, दिव्य दृष्टि मिली, तो वो भी पार हो गए। अंगुलीमाल का पता है ना, अंगुलीमाल और वो जो जिन्होंने रामायण लिखा, तो ये सब पहले डाकू थे। गोस्वामी तुलसीदास नहीं, महर्षि वाल्मीकि पहले डाकू थे। फिर एक बार नारद मुनि भ्रमण के लिए निकले तो उन्हें नारद मुनि को ही बांध लिया और बोला अपना सब दे। नारद जी ने बोला मेरे पास तो ये वीणा है और कुछ तो है नहीं, मैं तो भगवान का भगत हूँ। पर फिर भगवान नारद जी ने उसको उपदेश दिया, बोला तू जिसके लिए जो कर रहा है उनसे पूछ के तो आ, वो तेरे को साथ देंगे। बोला हाँ, कैसे नहीं देंगे, मैं अपनी पत्नी बच्चों के लिए। बोला जा, मैं इधर ही हूँ। तो नारद भगवान को पेड़ से बांध के गया अपने घर और अपनी पत्नी को बोला मैं ऐसा ऐसा कर्म करता हूँ, इसका फल मिलेगा तो आप साथ दोगे। तो पत्नी बच्चों ने साफ जवाब दिया, बोला तू जान, तेरा कर्म जाने, तेरे को हमको पालना पोसना है, खिलाना है, किसी भी तरीके से ला, हमको क्या करने का है, वो तेरा कर्म तेरा भोग। तब उसका विवेक खुलता है। तो वही है, संसार मात्र में जितने प्राणी हैं उन सब पापियों में भी जो सबसे अधिक पापी है, ऐसे महापापी को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए। कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मैंने इतना पाप किया। भगवान ने बोला निराशा की बात है ही नहीं। ज्ञान में निराशा की बात है ही नहीं, निराश नहीं होना चाहिए। बोलो। निर्मोही राजा का दृष्टांत बताते थे भगवान हाँ, प्रभु जी, निर्मोही राजा का, हाँ बताओ। कि उसको भी वैराग्य आया। हाँ, निर्मोही राजा को बोला तालाब में लकड़ी डाली, बोला आया अकेला जाएगा, अकेला। उसकी बीवी बोलती है कि मैं आया अकेला आएगी, भले हम क्यों फंसेंगे। हाँ, तो उसको वैराग आया। हाँ, निर्मोही राजा। हाँ, वो भी निर्मोही राजा का भी है भाव कि एक राजा था, वो जंगल में गया, भटक गया तो राजा उसमें किसी संत की कुटिया में पहुंचा। तो संत ने उसका वेलकम किया, खिलाया पिलाया। राजा का बेटा था वो, राजकुमार भटक गया। पिताजी और बेटे दोनों गए थे, तो बेटा भटक गया, तो वो संत की कुटिया में गया। तो संत ने पूछा कौन है, तो बोला मैं निर्मोही राजा का बेटा हूँ। तो बोला ये निर्मोही राजा का बेटा वरी कैसे, राजा और वो भी निर्मोही। तो उसको वहीं अपने आश्रय दिया और उधर गया राज्य में, देखूं तो सही निर्मोही राजा कौन सा है। तो गया तो राजा ने देखा कि संत आए हैं, उसका अवभगत किया। तो उसने राजा को बोला कि राजा राजा, तेरा बेटा जंगल में तेरे से छूट गया, तो उसको एक शेर ने खा लिया।
तो राजा तो अपने भाव में थे, ज्ञान के भाव में। बोला अब ठीक है, उसका इतना हिसाब किताब होगा, चलो ठीक है। फिर आगे बढ़ा तो रानी मिली, उसकी माँ लड़के की, राजकुमार की। तो उसने भी बोला कि ठीक है, अब जो भी विधाता की बात है, सब साथ में चलते हैं, कोई आगे कोई पीछे। फिर उसकी पत्नी के पास गया तो उसने भी बोला कि एक पेड़ पे 2 पंछी बैठे थे, एक उड़ गया, एक अभी बैठा है, तो मेरा भी अकेले का ऐसा कोई भाव होगा, ठीक है। फिर गया दासी के पास, तो दासी ने भी यही ऐसा ज्ञान वाला जवाब दिया कि पानी में 2 तिनके डाले, एक बह के निकल गया और एक वहीं अटक गया। तब इसका विवेक खुलता है कि ये तो इधर सब ज्ञान से भरपूर है। तो फिर वो आता है राजकुमार के पास और बोलता है मैं तो तेरे राज्य में गया था, वहां दूसरे राजा ने आक्रमण किया, कुछ भी नहीं बचा, सब लोग मारे गए, राजा रानी दास दासी तेरी पत्नी सब मारे गए, वहां खंडहर हो गया है। तो बोला अभी तो मैं तेरे साथ बैठा हूं ना, उसकी चिंता छोड़। तो ये निर्मोही राजा, तो निर्मोही राजा का तो ऐसे ऐसे ज्ञान, तो ये सब सच्चे भाव हैं, हो चुके हैं, सिर्फ कहानियों में नहीं है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए। कभी भी निराशा वाली बात मत करो कि हमारे ऐसे कर्म थे, जब जागे तब सवेरा। शुक्र करो फिर भी। मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। मनुष्य को ही मात्र ज्ञान की प्राप्ति का अधिकार है। ज्ञान की प्राप्ति में पाप बाधक नहीं है, प्रत्युत नाशवान की कामना बाधक है। नाशवान की जो हम कामना करते हैं, ये खपे वो खपे, तो भगवान ने बोला ये सब बाधक है। खपे खपे में बस खपा देते हैं अपने आप को। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि प्रत्युत नाशवान की जो हमारी कामना है, कामना वासना चाहना बढ़ती जाती है, वो बाधक है। फिर भगवान ने बोला 2 विभाग हैं, जड़ और चेतन। ये दोनों विभाग अंधकार और प्रकाश की तरह परस्पर सर्वथा असंबंध हैं। तो 2 विभाग हैं, एक है जड़, एक है चेतन। तो ये दोनों जड़ और चेतन को दूसरा भाव दो कि एक है अंधकार और एक है लाइट, प्रकाश की तरह परस्पर सदा सर्वदा असंबंध है। लाइट और अंधेरे का कोई मेल है ही नहीं ना, तो असंबंध है। संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में होती हैं, जो भी क्रियाएं होती है वो जड़ विभाग में होती है। चेतन विभाग में कभी किंचित मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। संपूर्ण पाप जड़ विभाग में ही है, चेतन विभाग में नहीं। जो भी है जड़ से ही होता है। चेतन की शक्ति है पर कर्ता जड़ है। तो भगवान ने बोला फिर जानने वाला बन ना। करने वाला बनता है तो करने से पहले तू जानने वाला बन। खाली बस करने पर महत्व मत दे, जान कर कर। चेतन विभाग में नहीं, जड़ और चेतन के विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है। जड़ और चेतन इन दोनों विभागों को अलग अलग जानना ये ज्ञान है। ये जड़ है और ये चेतन है, मैं इसको जानने वाला हूं। तो जो भी सामने कर्म आए तो मैं जानने वाला। इस ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। इस ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पाप वो नष्ट हो जाते हैं। 36वां श्लोक पूरा हुआ। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ हाँ ठीक है ना? तो जड़ विभाग, हाँ बोलो बोलो। आप बोले करने से पहले जान लो। हाँ जान लो। ये बात हाँ, करने से पहले उसको जानो कि क्या कर रही हूँ, क्या करना अच्छा। है। तो हाँ। कर्ता जड़ है, पर भगवान ने तो हमारी जो स्थिति बनाई है वो उससे ऊपर है ना। तू जड़ को भी जानने वाला है ना,
तू मन को जानने वाला है, बुद्धि को जानने वाला है, कर्म को जानने वाला है, तू बुद्धि को जानने वाला है। तो सब तू जानने वाला बनाया, मतलब बच्चे को माँ जानने वाली होती है तो माँ की श्रेणी ऊपर है ना। तो भगवान ने बोला हाँ। तेरी भी श्रेणी ऊपर है, पर तू माया में इतना हो गया है तो तू अपने आप को फिर नीचे फिर नीचे करता है। ठीक ठीक है। हाँ है ना, दीदी, समझ क्लियर गया? हुआ थोड़ी। क्लियर हुआ ना? हम्म, अभी ज्ञान यज्ञ के अंदर 9 भूमिकाएं आती हैं, फिर इसको थोड़ा और दूसरे रूप से क्लियर कर रहे हैं। तो ज्ञान यज्ञ के अंदर 9 भूमिकाएं आती हैं और द्रव्य यज्ञ के अंदर 12। अभी जो यज्ञ हवन की बात चली वो 12 प्रकार के हवन फिर से रिपीट हो रहे हैं पहले का। तो ज्ञान यज्ञ के अंदर 9 भूमिकाएं आती हैं और द्रव्य यज्ञ के अंदर 12 बातें। फिर ये ज्ञान और द्रव्य यज्ञ घूम फिर के, जैसे गंगा इधर से गई उधर से गई, पहुंचती उसी समुद्र में है। तो भगवान ने बोला ज्ञान यज्ञ से जा या द्रव्य यज्ञ करके तू, जो भगवान ने बताया 12 प्रकार के यज्ञ, तो भी तू वहीं पर ही पहुंचेगा। तो द्रव्य यज्ञ के अंदर 12 बातें आती हैं। ज्ञान यज्ञ में सबसे पहले, ज्ञान यज्ञ में सबसे पहले विवेक प्रकट होता है। ज्ञान यज्ञ माना सबसे पहले तू अपने विवेक को जागृत, अभी जैसे हुआ कि तू जानने वाला है तो तू अपने विवेक को जागृत कर। विवेक कौन है? मन, मन के ऊपर बुद्धि, फिर विचार, विचार के ऊपर है विवेक। तो तू विवेक को जागृत कर, भगवान बोलते हैं। ज्ञान यज्ञ से सबसे पहले विवेक प्रकट होता है। सत्य असत्य की भिन्नता को जानना, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सदाई क्या रहेगा। तो ये सत्य असत्य की जो भिन्नता है उसको जानना। जो सदाई है वो सत्य है और जो चेंजेबल है वो असत्य है। तो सदाई को पकड़े ना। तो ये पहला। दूसरा है वैराग्य। असत्य को भी सत्य की सत्ता है ना। सत्ता तो सत्य की है, पर आप जानने वाले हो ना, ये मेरे को रास्ता कहाँ ले जाएगा। हाँ। हाँ, तो आप जानने वाले बनो ना। हम्म, असत्य को सत्ता सत्य की है, पर भगवान ने हमको बोला ना तू दोनों को जानने वाला है। हाँ। दूसरा बोला है, ना हाँ, पहले जानो, पहले जानो। जानो। हम्म, हाँ, दूसरा है एक वैराग्य। मिनट, ये दोबारा रिपीट कर दीजिए, लिख रहे हैं। अच्छा, ज्ञान यज्ञ के अंदर 9 भूमिकाएं आती हैं। हो गया? जी। सुजाता लिख रहे हो आप? लाजू माता, और भी कोई लिख रहा है तो लिखो भले। ज्ञान यज्ञ के अंदर 9 भूमिकाएं आती हैं और द्रव्य यज्ञ के अंदर 12। अभी दोनों रास्ते से कहीं से भी जाओ, ज्ञान यज्ञ से जाओ या द्रव्य यज्ञ से जाओ, पहुंचोगे वहीं पर। जैसे गंगा नदी कहाँ कहाँ से वाया वाया होके समुद्र में पहुंचती है। लिखे, आगे बढ़े। हाँ हाँ बोलो। है ना? तो ये पहला हो गया। फिर भगवान ने बोला ज्ञान यज्ञ में सबसे पहले विवेक प्रकट होता है। ज्ञान यज्ञ में सबसे पहले विवेक को जागृत करो। फिर विवेक आप समझते हो, विवेक क्या है? मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि का विचार, फिर विवेक उससे ऊपर की बात है। विवेक प्रकट होता है माना सत्य असत्य की भिन्नता को जानना। विवेक माना सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसकी भिन्नता को जानना। जो सदाई है वो सत्य है। जो हमेशा है वो ही सत्य है। तो हमेशा क्या है फिर समझो। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। हाँ दीदी, हो गए। हाँ, फिर दूसरा है वैराग्य। वैराग में असत्य का छूट जाना। वैराग माना असत्य फिर छूट जाता है। अभी सत्य असत्य का हमको ज्ञान हो गया तो
असत छूट जाता है, माना फिर दिखेगा, बैठेगा, करेगा, पर हमारा आकर्षण नहीं रहेगा। पहले जो माया में आकर्षण होता है ना, वो आकर्षण नहीं रहेगा। तो असत का छूट जाना। दूसरा वैराग्य माना असत का छूट जाना। कोष्टक में लिखो आकर्षण नहीं रहेगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। तीसरा है षठ संपत्ति। षठ माना 6 षठ संपत्ति। षठ संपत्ति में आएगा शम, पहला शम, दूसरा दम, ये भागवत में हो चुका था, फिर से रिपीट हो रहा है। पहला शम, दूसरा दम, तीसरा श्रद्धा। शम, दम, श्रद्धा। चौथा उपरति। सुजाता म्यूट करो बेटा आप। चौथा उपरति। उपरति का मतलब? आगे बढ़ाएंगे, एक एक बताएंगे, अभी लिखो आप। उपरति। पांचवा तितिक्षा। छठवा समाधान। तितिक्षा और समाधान छठवा। तो ये छठ संपत्ति, तीसरा भाव। ठीक है। अब पहला शम। शम माना भागते मन को देख पा रहे हो, उसको वापस ले आओ। जो हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, किसी का राग देख रहा है, किसी का द्वेष देख रहा है, तो भागते मन को पहले देखो, फिर उसको वापस लाओ अपने में। अपने में माना गुरु के भाव में, आत्मा में, या उसका विकार नहीं देखो। दीदी इधर तो नहीं लिखा है प्यारे ये नहीं है, हम अलग अलग भावों से क्लियर कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, आपको लिखना है तो लिख लो। शम भागते मन को देख पा रहे हो, फिर देखो उसको, फिर वापस लेके आओ। फिर दूसरा है दम। दम है इंद्रियों को विषयों से हटाना। इंद्रियों को दम लगाओ बोलते हैं ना, तो दम किस में लगाएं? तो इंद्रियों को विषयों से हटाना। मन कहीं मचलता है कुछ, तो मन की मचलन को वहां से हटाओ। ये हो गया दम। तीसरा श्रद्धा। लिखना हो रहा है ना आप लोगों का? सचदेवा? दीदी, हाँ, सचदेवा हो गया हो रहा बेटा? है। सचदेवा हो गया आपका लिखना? लाजमाता, सचदेवा, और भी जो लिख रहे हैं। तीसरा है श्रद्धा। श्रद्धा मना ईश्वर पर, ईश्वर के वचन पर, गुरु के वचन पर विश्वास। ये है श्रद्धा। ईश्वर का, गुरु का, सत्संग का, जहां भी आपका भाव है, उस पर विश्वास, श्रद्धा। ये तीसरा। और एक भाव इसमें है कि सुख हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। वचन पर हमारा विश्वास हो, श्रद्धा हो, उसके साथ ये निश्चय हो कि सुख अंदर है, बाहर नहीं है। इधर उधर भटकने में सुख नहीं है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। चौथा है उपरति। सचदेवा उपरति। अब चौथा है संसार में रहते हो पर संसार के लिए नहीं हो। उपराम। संसार में रहना है, संसार में रहते हैं, पर संसार के लिए नहीं। निमित्त मात्र। निमित्त मात्र। हाँ, निमित्त मात्र। संसार के नहीं हो। संसार में भले रहना होता है, कोई बात नहीं, पर संसार के नहीं हो। हम भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे। हम जिस भाव से आए हैं,
तो ये भाव उपरति में आता है, माना उपराम। उपरति माना उपराम, ऊपर ऊपर से दिखेगा भले, पर वो डूबने वाली बात नहीं होगी। चौथा तितिक्षा, उसके बाद ये पांचवा है ना तितिक्षा, उसके बाद तितिक्षा, सहन शक्ति बढ़ती है, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ। सहन शक्ति को बढ़ाओ, किसकी? मन की सहन शक्ति, इंद्रियों की सहन शक्ति, बुद्धि की सहन शक्ति। सहन शक्ति बढ़ती है। फिर भगवान ने बोला ध्यान दो, सहन नहीं होता है या सहन नहीं करना है, बताओ। हमको ऐसे हम बोलते हैं ना, नहीं बाबा ये मेरी सहन से ऊपर है, तो अपने आप को चेक करो कि सहन होता नहीं है कि सहन करना नहीं है। बताओ सचदेवा, कोई भी बात सहन होती नहीं है कि हम करना नहीं चाहते? मेन होता है कि हम करें क्यों। करें क्यों, फिर मतलब करें क्यों मतलब करें। हाँ, तो हम करना नहीं चाहते हैं, पर करना अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है। सहना कोई हवा पहाड़ नहीं है, एक समझ की बात है और कुछ नहीं है। ये भगवान से, गुरु से लेना। हाँ, गुरु भी क्या देगा, वो अभी अपने में जगह है ना। जगह ये सब है ना, नहीं एक सहन एक हो, बात करो, एक एक बात करो। हाँ बोलो ध्रुव माता। सहन नहीं होए तो गुरु से मांगे ना शक्ति। शक्ति भगवान, हाँ ठीक है, भगवान से मांगो, अच्छी बात है, पर भगवान ने बोला तेरे अंदर क्या नहीं है, बताओ ना। और आज आज वाणी में पढ़ा, भगवान ने बोला कि वरदान तुम खुद अपने को दो। हाँ कि मैं तृप्त हूँ, मैं शांत हूँ, हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो नहीं सही मांगो बात है, नहीं, मांगो नहीं, अपने आप को ही वरदान दो ना, सच्ची बात है। अपने मैं को खुद को वरदान दो हाँ, मैं कि तृप्त मुझे हूँ, कुछ नहीं चाहिए, मैं तृप्त हूँ, हाँ मैं शांत हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद सुख स्वरूप हूँ, ऐसा भाव करके तो रिलैक्स का भाव आ गया। बाद में फिर बाहर मुक्ता में सिर्फ पार्ट प्ले होएगा बस। हाँ। पर अंदर में खुद जब भी वो सहन मांगो नहीं भगवान से, बोलो मैं हाँ तृप्त हूँ। हाँ, मांगो नहीं। भारती जी हाँ। आप बोलो, क्या बोल रहे हो? वो सहन शक्ति पे ना प्रभु जी ने एक बार बताया था, ऐसे सच्ची बच की बात बता रहे, भगवान बोल रहे थे कि हमने अपने आंखों देखी बात है हाँ सहन शक्ति पे। तो एक भगवान का कोई भक्त था, वो छठी में लाने गया ब्राह्मण के पास। हाँ तो छठी में लाने गया तो ब्राह्मण के घर में ना उसकी जो वाइफ थी ना, उसको इतना बाप रे झगड़ा कर रही थी, और उसको एकदम उसके बाल पकड़ पकड़ के नोच के पटक रही थी उसको कि भाई तू ये भी नहीं खाता है, भी झगड़ा हो रहा था। तो वो जैसे ही वो गया, उसको भी किसी ने बोला था कि इस ब्राह्मण के पास जा छठी मिला के आ, हाँ अच्छी छठी मिलाता है। वो भगवान का भक्त बोलने लगा, अरे ब्राह्मण साईं आपने छठी नहीं मिलाई थी क्या अपनी? मैं तो आपके घर छठी मिलाने आया हूँ। तो बोला कि मैंने अपने एक लाइफ में पहले का बता रहा हूँ, मैं बहुत मतलब अपने अभी सहन शक्ति सीख गया हूँ। बोले हाँ, बता? पहले का मेरा तो ही कोई बोला कर्म है। अगले जन्म में, बोला अगले जन्म में ना ये मेरी जो वाइफ है ना ये गाय थी और मैं कौवा था। तो गंगा के किनारे हम थे, तो गाय को ना, ये मैं कहूँगा इसकी मांस को ना, इसके फट्ट हो गया था इसके गाय के, इसमें फोड़ा। तो मैं नोच नोच के उसको खून पीता था उसका। तो ये भी सहन करती थी गाय बहुत। हाँ, और तो मैं अभी बहुत हिसाब है ना। एक दिन ना फिर वो मैं नोच के उसके हड्डी के ना, मेरी नोक फंस गई, चुंबर मेरी नोक फंस गई उसमें हड्डी में। तो मैं निकल ही नहीं पा रहा था, और हम दोनों लड़ते लड़ते मर गए उसमें ही जाके गंगा में। अच्छा तो भगवान ने बोला कि फिर देखो इनके, फिर उसने बताया कि इस जन्म में मैं आके ब्राह्मण हुआ हूँ और ये मेरी गाय पत्नी बनी है। तो मेरे को ना इतनी योग शक्ति है, मेरे को पूरा याद है। हाँ और मैं इसको बताता नहीं हूँ, मैं चुपचाप सहन करता हूँ। हाँ, बोले ये तो मेरे का लेखा है ना, लेखा भाई है। तेरे को छठी मिलानी है तो मिला। फिर वो छठी मिला के दिया उसको। बोला सही में छठी तो बहुत अच्छी मिला के दी है, मेरा उसका कार्य भी अच्छा हुआ। और उस ब्राह्मण को बोला सही में ब्राह्मण तो कितना सहनशील है। हाँ तो चलो भगवान ने ये ठीक। सहनशील को बताया था कि देखो हाँ कैसे कैसे बोले। प्रभु जी बता रहे थे तुम लोग के पास 4 बहुएं हैं, किसी के पास 2। ये सब तुम्हारे, तुम बोलते हो मेरे को ये अलग रहती हैं, तंग करती है, सब माया लेके आते हो यहाँ पर। ये सब तुमको कर्म काटने के लिए, तुमको फेस करने के लिए। मेरा ज्ञान बाकी काय को है, मेरा ज्ञान है तो आप फेस करो, सहन करो। सही बात। सहन शक्ति बहुत चीज है। चलो और ये ठीक है, याद आ गया से। चलो ठीक है, अभी क्लियर हुआ ना, सहन नहीं होता है
या सहन नहीं करना है, अपने आप को चेक करो। सब सहन होता है, आर्ट से रम सहन भगवान ऐसे थोड़ी बोलते हैं झुको मरो मिटो, पर पहले बात को समझो थोड़ा, सामने वाले को रास्ता दो, फिर उसको भी जागृत करो ना। पर उसकी व्यू हमको आती नहीं है, फिर हम बोलते हैं मैं ही सहन करूं क्या, मेरे ऊपर ही है क्या। भगवान बोलते हैं आर्ट से रमज से समझ से तू थोड़ा पास साइड रास्ता दे उसको भी, फिर उसको भी रास्ता दे, खुद भी ले, बाद में कभी जरूरत हो तो बात भी करो, उसमें क्या बात है, उसका भी विवेक तो जागृत होए ना। तो सब तरफ से ज्ञान है। फिर लास्ट है छठवा समाधान। समाधान माना शंका नहीं रहती, फिर समाधान जो है वो ही सही है, लास्ट में हर बात का समाधान हो जाता है। और ज्ञान का अंत क्या है, समाधान ही ज्ञान है। हर बात का समाधान निकालते चलो, यही तो ज्ञान है ना। समाधान निकालो, ऐसा ऐसा नेचर, ठीक है, उसकी ये बात, मेरी ये बात, समाधान निकाल के चलो आगे बढ़ो। तो भगवान वही बोल रहे हैं, शंका नहीं रहती है ही भगवान, इस रूप में भी भगवान तू ही आया है। तो ये छठ संपत्ति में छठवा है समाधान, शंका नहीं रहती, समाधान जो है वो ही सही है। उसके बाद फिर मुमुक्षुता की बात आती है, समाधान हो गया, उसके बाद फिर वो मुमुक्षु माना उसको अभी मोक्ष का अधिकारी हुआ, उसके बाद मोक्ष का अधिकारी हुआ, फिर मोक्ष के भाव में चलेगा। क्लियर है, ये फिर आगे की स्थिति है। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। फिर श्रवण आता है, मुमुक्षु, फिर माना वो मोक्ष का अधिकारी हुआ, तो मोक्ष का अधिकारी हुआ तो कैसे अधिकारी हुआ, अभी वो सुनेगा गुरु के वचन, तो श्रवण, श्रवण के बाद फिर मनन, मनन माना मन को सब नया करके दिखाएगा। मनन अज्ञानता में जो होता था, मैं मेरे में जो होता था, वो मनन नहीं, अभी उसके मनन का ढंग ही बदल गया, क्योंकि उसने सत्य को पहचाना है, तो वो सत्य के भाव से मनन करेगा। तो श्रवण, फिर मनन, फिर निंद्यासन, तीसरा निंद्यासन माना सत्य ही है, जो कुछ है ऐसा अनुभव करना, तो ये है निंद्यासन। उसके बाद है तत्व पदार्थ संशोधन, चौथा, लिख रहे हो सुजाता, सचदेवा, दीदी लिख रहे हो? हाँ हाँ लिख रहे हाँ, पहला लिख रहे। श्रवण, दूसरा मनन, मनन माना मन को नया करना, श्रवण फिर सुनेगा, इसके बाद वो मोक्ष का अधिकारी हुआ, माना उसको अभी इस क्लास में बैठने का हक मिला। तो अभी हम सब कौन है, मोक्ष के अधिकारी, तो मोक्ष के अधिकारी हुए तो अभी सुने गुरु का वचन, गीता का ज्ञान, गुरु का वचन, श्रवण, फिर मनन करें, मनन माना मन को नया करना, हर रूप में नया, पहले वाली बात नहीं सोचो जो अज्ञानता में सोचते थे, तो ये मन को नया करना मनन। तीसरा निंद्यासन, तीसरा निंद्यासन, और चौथा है तत्व पदार्थ संशोधन, माना परब्रह्म परमात्मा के शोध हो जाए, आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। साधन है ना, हाँ, ये भी साधन है, तत्व पदार्थ संशोधन, माना जो भी तत्व के पदार्थ हैं भगवान को पाने के, परमात्मा के, उसका शोध, शोध करें, खोज, खोज करें। खोज, हाँ, आत्म, तब आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति होगी, खोज करने से तो मिलेगा ना। हाँ। ठीक है, फिर ये 4 पुरुषार्थ है, साधन है। ठीक है, अभी आगे कौन सा श्लोक हाँ हुआ, लिख लिया? दीदी हाँ, मनन, दीदी मनन का क्या बोला आपने? मन को नया करना, हाँ। तीसरा निंद्यासन, अनुभव में लाना,
मतलब जो ज्ञान सुनना है वो हमारा नेचर बन जाए, ये है निंद्यासन। कोष्टक में अप्लाई लिखो, करना, अप्लाई करना, हाँ अप्लाई करना, वो हमारा नेचर बन जाए। विचार बन जाए। हाँ, जो भी ज्ञान हमने सुना है वो हमारा नेचर बन जाए। तो ये है निंद्यासन। उसके बाद तत्व पदार्थ संशोधन, चौथा, माना परमात्मा परब्रह्म परमात्मा के का शोध हो जाए, उसकी जानकारी, हमको ज्ञान की प्राप्ति, ये 4 साधन। माना जानकारी, शोध माना जानकारी करना, उसको खोजना। अच्छा, खोज रहे हैं ना अभी भगवान को, तो ये खोज। ठीक है, और सबका हो गया लिखना, जिसका लिखना था। आगे बढ़े। जी जी। अभी 37वां 37 37। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में कुछ भी डालो, तो 2 भाव अग्नि करती है, या तो उसको जो भी उसमें होता है वेस्ट उसको जला देती है और उसको प्योर शुद्ध करती है, या तो फिर वो पूरा ही भस्मीभूत कर देती है। तो भगवान ने बोला, ईंधनों का मतलब क्या? हाँ, ईंधनों को, ईंधन माना लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी या जलाने के लिए कुछ भी डालते हैं ना, कोयला, लकड़ी, वो ईंधन होता है, उसको ईंधन बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को, माना लकड़ी को, कोयले को, और भी कुछ उसमें डालो, सबको भस्म कर देती है ना, तो जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि में सब भस्म हो जाता है। फिर ज्ञान के ये भाव सब बताए ना, एक की 9 भूमिका है, एक की 12। इधर से चलोगे उधर से चलोगे, पहुंचोगे उसी सागर में। फिर भगवान ने उसके साधन भी बताए, शम दम तितिक्षा, ये सब भी पुरुषार्थ करो। क्लियर हुआ दीदी? इसमें सब कर्म भस्म हो जाएंगे? सब कर्म भस्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अभी 37 फिर इधर पढ़ रहे हैं। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। ध्रुव माता म्यूट करो आप। ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि में सब कर्म भस्म हो जाएंगे ज्ञान से। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। सबसे पहले भगवान ने बोला अर्जुन को, तू युद्ध में खड़ा हो, तेरा कर्म, कर्म के बाद भगवान ने बताया धर्म। अभी फिर क्या बता रहे हैं? ज्ञान। अभी ज्ञान की बात भगवान कर रही है, फिर उसमें उसके पहले भगवान ने यज्ञों की बात बताई, भक्ति की बात बताई, तो एक एक श्रेणी भगवान उसको चढ़ा रहे हैं। तो अभी भगवान बोल रहे हैं, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। कोई संदेह ही नहीं है, सबसे ऊंचा है ज्ञान, निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। फिर जिसका अंतकरण शुद्ध होता है, तो अंतकरण में फिर 4 चीजें आती हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जिसका मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध हो गया,
ज्ञान से उसके सब पाप भस्म हो गए, तो उसको ज्ञान अंदर से ही, आज तक जिसने भी पाया है ना, बाहर से नहीं, अंदर से पाया है। ये भी बाहर का सत्संग है, जो भी है एक निमित्त मात्र है। सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, पर जब समय में जो बात होती है और अचानक उस बात को क्रॉस होना हो जाता है, वो तो अंदर से भाव आता है ना। तो ये अंदर की बात है। फिर तो भगवान वही बोल रहे हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य, कर्म योग के द्वारा कर्म किया, भक्ति किया, ज्ञान किया, यज्ञ हवन पाठ किया, ये सब करने के बाद उसका अंतःकरण शुद्ध होते गया, तो शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। फिर वो अपने आप ही, तेरे अंदर माल खजाना, वो जो भाव आता है ना, तो वो सबके अंदर भरा पड़ा है। वो अपने आप ही निकलता है, ज्ञान का फव्वारा अंदर से। सब अंदर है। भगवान बोलते हैं कोई सकना नहीं है। हाँ, तो सुना सबके सकना, अंदर हाँ, लाल सुना है। सकना कोई नहीं, सबके अंदर लाल। सबके अंदर लाल खजाने सब हैं, हीरे मोती सब हैं। फिर आगे बोलते हैं मूर्ख गंड खोले ना। ये कर्मी भया कंगाल। हाँ, मूर्ख उस गांठ को खोलता नहीं है, और कर्मी सिर्फ कर्मों में लगा पड़ा है। ऐसा करना है, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। भगवान ने बोला करना है, फिर क्यों करना है, कैसे करना है, किसका संग करना है, ये फिर ध्यान दो ना। तो मूर्ख गांठ खोलता नहीं है, वो करने में पड़ा है, और कर्मी कंगला, वो करना, बस ये करना है, ये करना है बस। इस दोहे को दोबारा रिपीट करिए। इसीलिए दीदी बोलते हैं ना, ज्ञान ही हाँ। श्रेष्ठ है सबसे। हाँ, ज्ञान। सबसे ज्ञान श्रेष्ठ है। आगे फिर भगवान बोलेंगे ज्ञान से ध्यान। ध्यान, हाँ। आगे ध्यान बोलेंगे, अभी ज्ञान समझो। ज्ञान के बाद ध्यान। हाँ, बोल, लिखो, सुना सकना कोई नहीं। सचदेवा, जी जी। सुना सकना सिंधी में एक गाली है ना, कि कोई भी हाँ। कंगला नहीं है कि मेरे पास नहीं है। हाँ, सुना सकना कोई नहीं, सबके अंदर लाल। मूर्ख गंड खोले ना, मूर्ख गांठ खोलता नहीं है। कर्मी भयो कंगाल, और जो कर्मी है वो कंगला है। कर्मी भयो कंगाल। एक और है ना, कर्मी आपो आपने के निर्णय से दूर। तू अपने ही कर्म से भगवान के पास है, और अपने ही कर्म से तू भगवान से दूर है। कर्म के साथ इधर भाव जुड़ जाता है। तू कर्म के साथ भाव जोड़, तो भगवान तेरे साथ है, भगवान तेरे पास है, सदा ही वो ही है। कर्मी आपो आपने के निर्णय के दूर। किसी के वो निर्णय से निर्णय है, और किसी को भगवान दिखता है वो आकाश में है। तो भगवान आकाश में है क्या? ये दीदी अष्टपदी है ना गुरु की। प्यारे, जो भी है, हम तो गुरु के भाव में अलग से नहीं पढ़े हैं, पर गुरु के वचनों में आते हैं तो याद है। गुरु की वाणी में अक्सर आता है। चलो ठीक है। दीदी फिर से रिपीट करो जरा। कर्मी आपो आपने, के कर्मी आपो आपने के निर्णय के दूर। निर्णय माना पास, और के निर्णय के दूर। कोई अपने ही कर्म से तू भगवान के पास है, और अपने ही कर्म से तू भगवान से दूर है। कर्म के साथ भाव है तो तेरे साथ है, नहीं है तो वो तो आकाश में भी नहीं दिखेगा। एंड में ये भी है, क्या? जिन्हीं नाम आया गए मस्कत गाय। हाँ, जिन्हीं आया गए मस्कत गाय। हाँ, इसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। जिसने नाम को ध्याया है वही पार हो गया है, जिसने भगवान के नाम को
पकड़ा है। और किसी को भी भाव उठ रहा है तो भले बात करो प्यारो। चलो आगे बढ़े। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के सवाय पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है, जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है। जिसका योग राजमाता म्यूट करो। जिसका योग नहीं, आपने पूछा ना इसके आगे। हाँ अर्जुनी नाम ध्याया गए मस्तक घात, नानक तेम का उचरे केती छुटे नाल। अच्छा, केती छुट्टे नाल। हाँ, पूरा ये है इसका। मैंने आगे बोला कि गीता के बाद भगवान का वो पार्ट पढ़ेंगे। जी 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 गुरु नानक का। चलो जी। ठीक है, आपने भी बोला, अच्छी बात है। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है, जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, परमात्मा से लग चुका है, सिद्ध हो गया है, वह कर्म योगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। जिसका योग भगवान से जुड़ गया है, अंतःकरण शुद्ध हो गया है, तो वो कर्म योगी अपने अंदर ही तत्व ज्ञान को पा लेता है। जिस तत्व ज्ञान को पाने के लिए कर्मों का त्याग करके अनुभवी और शास्त्रज्ञ महापुरुष की शरण में जाना पड़ता है, जिस ज्ञान को पाने के लिए अनुभवी और ब्रह्मज्ञानी संतों की शरण में जाना पड़ता है, वही तत्व ज्ञान कर्म योगी को सब कर्म करते हुए अपने आप में ही प्राप्त हो जाता है। कर्म योग, कर्म करते हुए योग परमात्मा से जोड़ के रखने में, और भगवान ने ये जो भी साधन बताए, 12 प्रकार के यज्ञ, 9 प्रकार की भक्ति जो भी बताए, वैसा करने से अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तत्व ज्ञान के लिए उसे कहीं जाना नहीं पड़ता, उसका अंतःकरण करते करते शुद्ध हो जाता है, तो तत्व ज्ञान के लिए उसे कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता। 38वां श्लोक पूरा हुआ। कल 39 पढ़ेंगे, कल वाले 39 कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है, अभी सब लोग एक एक वचन बात करो। तो योग परमात्मा से लगा के रखा है, हाँ, तो उसके जो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, हाँ अंतःकरण तो आत्मा में लीन हो जाता है। हाँ, भगवान ने फिर बताया कर्म भक्ति ज्ञान वैराग, फिर श्रवण मनन निंध्यासन, बोला ना, फिर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है हाँ उसका, फिर वो आत्मा में आत्मा को पा हाँ, लेता हाँ, है। वही भगवान ने बोला ना, तेरा इस क्लास में बैठना, इस गुरु के दर जाना ही बहुत है। बस वो करो, खुद गुरु खुद ही आप ही अपना काम कर रहा है, बस आप एक नियम बनाओ, बस नियम से जो पढ़ते हो, नियम से सत्संग जो भी है, एक छोटा सा नियम बहुत जरूरी है। हाँ, अब बात करो। कर्म और करनी जितनी शुद्ध है तो हम सेफ हैं। हाँ, वो भी जितनी प्यारे, कर्म करनी करनी भी यहाँ समझ में आती है ना, पहले कहाँ समझ में आता था। कर्म का तीसरे अध्याय में चला, चौथे में कर्म विक्रम का, तो और अच्छे से खुला ना। हाँ, अच्छे से खुला। ध्यान ऐसा है प्रभु, हाँ, ये हमको बस फिर देखो ना, 3 दिन से वही श्लोक चल रहे हैं, पर अलग अलग व्यू से खुल रहे हैं। बता के गुरु सिखाते हैं ना। हाँ, चलो, और किसी को बोलना है? जिन्होंने बात किया उनको छोड़ो। हाँ, और इसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि जैसे हम अपनी दृष्टि रखते हैं, सामने वाला को भी उसी दृष्टि से देखें। अपने ऊपर जैसे हमने हाँ, किया, सही जैसे बात। हम वैसे हम, हाँ, आत्मा हाँ, को आत्मा से देखना, आत्मा को आत्मा से देखना, वही हुआ ना इसमें। हाँ हाँ, वही हुआ, सही बात है कि इसमें भी कौन आखिर है, तो वही शक्ति ना। हाँ, बाहर से भले वो दिख रहा है, लेकिन वो भी एक कठपुतली है, कर्मों के हिसाब से डांस कर रहा है, बस। अगर ऐसा भाव होगा तो किसी के विकार में हमारी दृष्टि जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी ना, कि वो भी एक कठपुतली है, उसको नचाने वाला कोई नचा रहा है, बस।
तो जब हमारी ऐसी दृष्टि होगी तो फिर उसकी अंदर आत्मा पे दृष्टि होगी, भाई उसका भी ऐसा कोई कर्म। जैसे अभी देखो इतना बड़ा डाकू था तो कठपुतली ना कर्मों के हिसाब से, जहाँ कर्मों का हिसाब पूरा हुआ वहाँ दर्शन हुआ भगवान का, ब्रह्मज्ञानी संत का। हाँ, और बोलो प्यारो मीरा। इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, हाँ। अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मात करने वाली है। हाँ फल कर्म की कई अवस्थाएं जैसे शुभारंभ, बीज, संचित आदि, हाँ इन ये- सब का मतलब भस्म हो जाता है हाँ, अगर आत्मा की हाँ, दृष्टि से देखें। एक संचित कर्म होते हैं, एक बीज रूपी कर्म होते हैं। संचित माना पहले के जमा। तो ये हाँ। ऐसा करते करते पहले वाला जो जमा है वो भी धीरे धीरे खलास हो जाएगा। और अभी क्रियामान कर्म में हमारी नजर है, अब पहले का जो हुआ वो हमारे सामने आ रहा है, जिसको हम भाग्य बोले कुछ भी बोले। हाँ, पर उसको भी एक्सेप्ट करके कर रहे हैं। और अभी प्रेजेंट में जो नए कर्म है क्रियामान, उस पर हमारी दृष्टि है कि आगे का कोई हमारे लिए कोई ऐसा बीज न पड़े जो कर्मों का हिसाब। तो ये क्रियामान पर हमारी दृष्टि है। संचित फिर भस्म, जैसे आपके ऊपर 10 रुपए का कर्ज है, तो अभी आप दूसरा कर्ज नहीं ले रहे हो और धीरे धीरे 1-1 रुपया करके दे रहे हो, तो आखिर तो आप जीरो में आ जाओगे ना। तो यही भाव है सब। प्रारब्ध, शुभारंभ मतलब जो अभी हम कर रहे हैं। हाँ शुभ, हाँ और बीज जो करके हम अपने अंदर ले गए हैं, वही हाँ, हुआ जो ना। बीज रूपी जो पहले का है, जो करके जो हमने अपने हाँ, अंदर बिठा लिए हैं, बीज, हाँ वही हुए ना वही बीज, बीज। वही हुए ना उसका फल या चल बहुत दीदी अच्छा। प्रारब्ध ना? हाँ, एक 3 प्रकार के कर्म है, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। प्रारब्ध, हाँ। हाँ, प्रारब्ध। तो प्रारब्ध माना पहले का जो हुआ वो आज प्रारब्ध भाग्य के रूप में हमारे सामने आया। और एक कई जन्मों के क्रियामान संचित, जो कर रहे हैं, और क्रियामान जो अभी कर रहे हैं। हाँ क्रियामान जो अभी कर रहे हैं। संचित माना जमा हुए, हाँ, जमा कई हुआ। जन्मों के जमा हुए, अच्छा। तो ये संचित हो गए। और एक क्रियामान और एक प्रारब्ध भाग्य के अनुसार जो मिला, प्रारब्ध के हाँ, अनुसार। प्रारब्ध के अनुसार, एक संचित, एक प्रारब्ध, एक क्रियामान। तो भगवान ने बोला क्रियामान पर अपनी दृष्टि रखो। तो क्रियामान पर जब हमने सब शुद्ध भाव रखा, सत्य सत्य किया, तो पहले का संचित भी धीरे धीरे खलास होएगा, प्रारब्ध भी खलास होएगा। नहीं होएगा। हाँ, क्योंकि अभी समाधान हो गया है। अभी भगवान ने ऐड नहीं बताया ना, होगा। ऐड नहीं होगा, हर बात का समाधान हो गया है। एक मिनट, प्रारब्ध और संचित दोनों में फर्क है। हाँ, प्रारब्ध और प्रारब्ध संचित। भी तो एक संचित का ही आता है। प्यारे, संचित माना कई जन्मों का, जैसे भीष्म पितामह का संचित में था, जमा में 99 साल के बाद भी वो सामने आया। रुकते रुकते आ रहा था। अभी जैसे मेरा आपके साथ में है, फिर चलो कभी मैं बंबई गई, आप दिल्ली गए, फिर मैं कलकत्ता गई, आप उधर, जब हम दोनों सामने पड़े तभी तो होगा ना वो कर्म का हिसाब। तो जब सामने पड़े तो हो सकता है फिर वो छूटते छूटते आए, वो समय जब तक आए। हुआ क्लियर? तो वो संचित में रहता है, जमा खाते में, पर वो जमा किया हुआ। दीदी संचित माने इतना जमा ये किया। चलते हैं कर्म, हाँ, इतने आज हम लंबे जो टाइम भोग तक रहे चलते हैं, हैं। एक एक बात करो। सचदेवा का पहले सवाल समझो। हाँ बोलो सचदेवा जी। नहीं, मैं इतने ये संचित और प्रारब्ध कर्म ही से हमें ये जन्म मिलता है। अभी प्यारे संचित प्रारब्ध को भूल जाओ, अभी क्रियामान में आ जाओ। सब भगवान ने आशीर्वाद दिया ना, तो अभी क्रियामान में आ जाओ। बाकी संचित समझने के लिए पहले का जमा हुआ, प्रारब्ध माना कुछ और भाग्य के भाव में रुका हुआ। हाँ ज्योति दीदी आप बोलो। क्लियर थी? क्लियर हो गया ना? आप बोलो ना, आपके मुख से क्लियर हो ना, बोलो बोलो। ज्योति दीदी आप बोलो। हाँ, नहीं नहीं, मैं फिर clear से थी। बोलो, हिंदी में बोलो, आप बोलो। आप नहीं। नहीं, आप खाना खाओगे तो आपका पेट भरेगा ना, मेरा थोड़ी भरेगा। हाँ बरोबर है, हाँ, बोलो बोलो। ठीक है ना। नहीं नहीं बोलो। संचित माना पहले किए हुए अपने जो कर्म है वो, हाँ, बस वही बोल रही हूँ। हाँ पहले किए हुए, और प्रारब्ध माना हाँ पिछले का, या हो सकता है कल का भी। प्रारब्ध में कल की भी बात आ सकती है ना।
ये मेरे प्रारब्ध, कल मैंने आपके साथ गाली दी आपको, तो आज किसी ने मेरे को दिया, तो ये प्रारब्ध हो गया। संचित में पहले का था पर वो सामने नहीं पड़ रहा है, तो ये बातें हैं। पर अभी इन दोनों में सिर्फ समझो और जाओ मत, जाओ सिर्फ क्रिया मन में, प्रेजेंट पे वर्तमान में अपनी दृष्टि रखो, हो गया। ये समझने के लिए बात है। बोलो मीरा दीदी। भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन से कि श्रवण मनन और निध्यासन करके फिर उसको अपनी सोच में ला करके फिर युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। हाँ। इन सब बातों को मतलब मनन कर, हाँ। और फिर निध्यासन कर। हाँ। फिर निध्यासन करके जो तुझे उसका तात्पर्य मिल रहा है ना, हाँ। तो भगवान उसको युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए युद्ध के सब लिए। कुछ मतलब करने के लिए कह हाँ, रहे हैं। युद्ध के लिए देखो, खड़ा हो जा, भगवान लास्ट में बोल रहे हैं अर्जुन को, खड़ा हो जा। तो खड़े कैसे होते हैं? मना नीचे से ऊपर आ, बैठने के लिए ऊपर से नीचे। तो अभी नीचे ये सब फालतू बातें छोड़, अभी खड़ा हो जा। भगवान बोल रहे कि सबको निध्यासन करके और फिर अपनी सोच में ला करके तू खड़ा हो जा। खड़ा युद्ध हो के लिए, जा। हाँ, युद्ध तू के खड़ा। लिए सारे कर्म करते हुए उसको प्रेरित कर रहे हैं भगवान कि हाँ। अब बस तूने सब कुछ कर दिया, अब खड़ा हो जा। हाँ, अब खड़ा हो जा। तो आप सोचो ना, खड़ा होना मतलब क्या है? हाँ, सबको छोड़ के खड़े हो जाओ ना। हाँ, मोह ममता सबको सबको छोड़ युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जैसे बैठो, बैठना और खड़ा होना, भगवान बोलते हैं तू खड़ा हो जा अर्जुन को। तो खड़ा हो जा, मन कैसे खड़ा हो जा? सब छोड़, सारे विकार सब छोड़, भस्म कर दे। हाँ। उसमें भस्म करके बस अब युद्ध ही करना है तुझे। भगवान ने सब बस। तरह से उससे युक्ति बता करके तैयार किया है। हाँ, तैयार किया है ज्ञान। पर स्थिति बाय स्थिति ज्ञान है। सब एक एक क्लास, एकदम से बीए और एमए का कोर्स होगा तो नहीं आएगा समझ में ना। तो अभी भगवान ज्ञान की बात बता रहे हैं। आगे फिर भगवान उसको बोलेंगे ज्ञान ज्ञान क्या, बस ध्यान दे कौन है, शक्ति किसकी है, पावर किसका है, बस तू ध्यान दे। तो आगे फिर ज्ञान के बाद ध्यान की बात आएगी। चलो, और किसी को बोलना है प्यारों वचन? भजन बोले दीदी? हाँ, 1 मिनट, किसी को बोलना है? 13 लोग हैं, 4-5 लोगों ने बात किया है, बात करो। एकता बात हो गई, ज्योति दीदी। हाँ बोलो, जिनको बोलना है। हाँ दीदी। हाँ बोलो। हाँ, वही मतलब ये सब कर्म आज के बारे में 1 चला। मिनट, सुजाता बात कर रही है। आंटी बर्थडे है। अच्छा ठीक है, अभी बर्थडे की बात छोड़ो, बोलो सुजाता। हाँ, वो मतलब ये आपने बोला ना संचित, प्रारब्ध और क्रियामन। हाँ। तो सबसे ज्यादा ऐसा लगता है क्रियामान मन पे, कर्म क्रियामान पे पर ध्यान दे दो। वो और सब ऐसा लगता है भगवान क्षण भर भी आप मतलब हर क्षण में उसका साथ रहे, उस हर कर्म करते समय। हाँ, उसका साथ है ही है ना, साथ तो। हाँ, पर है हम ही है। भूल जाते हैं ना माया में, उसको पकड़ो। हाँ, वही तो, भूल जाना। या ऐसा लगता है भगवान से बहुत प्रेयर करे कि एक क्षण भर के लिए भी हम ना छूटे, ऐसा। हाँ हाँ, बस फिर उसको पकड़ो ना। उसको भी हमारी पकड़ अच्छी लगती है, ऐसे नहीं है। उसको भी वो पकड़ है। ये भी पुरुषार्थ वो बोलता है बंधन मेरे को भी अच्छा लगता है, भगवान भी बोलता है। भक्त के बस में है भगवान। हाँ, भक्त के वश में, भगवान बोलते हैं बंधन मेरे को भी अच्छा लगता है। ऐसे हम तो कैसे कोई प्रसंग वगैरह आते हैं दीदी, हाँ। तो उसमें हम भूल जाते हैं। देखो, माया या मोह में हम थोड़ा सा बहल जाते हैं। हाँ, बहल जाते तो हैं। ये नहीं होना चाहिए। मतलब नहीं, फिर याद करो ना, नहीं होना चाहिए और होना चाहिए में मत जाओ। फिर उसको पकड़ो बस। अच्छा, हाँ, फिर मतलब हुआ तो पकड़ोगे। भी बाद में हाँ, पकड़ोगे। हाँ। नहीं होना चाहिए तो फिर मन उसी में ही चला जाएगा। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम तो जीवात्मा है तो मन तो जाता ही है, कभी कभी जीवात्मा है तो मन जाता है। फिर उसको लाएंगे अपनी परमात्मा में। हाँ, फिर पकड़ो, फिर पकड़ो बस। पकड़ो। हाँ, आखिर वो पकड़ा जाएगा, कहाँ जाएगा? कहा जाएगा? कहाँ जाएगा वो? तू मैं जो मात हाँ, ये तू मेरा, मोह मैं इतना तेरी। प्रबल है, प्रबल रहे, मतलब भगवान करे प्रबल ना हुए। लेकिन है कि ऐसा होता है। तो आपका ये पुरुषार्थ बहुत अच्छा लगा कि फिर बार बार पकड़ो उसको, तो किधर जाएगा? बार बार पकड़ो, कहाँ जाएगा वो? हाँ, कहाँ जाएगा? ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, देखो, एक बार कुत्ता इधर बैठा है, दरवाजे में, आपने हट किया, दूसरे दरवाजे से आया, हट किया, फिर वो दरवाजे के बाहर बैठा, हट किया, आखिर तो समझेगा ना, इधर मेरी जरूरत ही नहीं है। तो ये मन भी हमारा कितनी बार आएगा,
बार बार उसको हाँ, हट वही। करके भगवान को बुलाओ, तो कहाँ जाएगा, भगवान भी आएगा ना। हाँ, एक कुत्ता भी समझ जाता है, तो क्या हमारा ज्ञान क्या इतना भी नहीं है क्या? मन नहीं हाँ, तो मन नहीं समझ जाएगा क्या, कैसे नहीं जाएगा ना। समझेगा, वो समझा हुआ है पहले हाँ, से ही, वो भी बिल्कुल। जन्मों का भटका हुआ है, उसको आराम की जरूरत है। हाँ, दीदी अभी कर्मों की सुजागी होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए नहीं है, हाँ, ये और मान जब मन कर्म को अभी हाँ, कर्मों जब की मन को सुजागी प्रॉफिट है दिखाती ध्रुव है ना माता, अपना, एक क्रियामान की क्रिया क्रियामान मन की। कर्मों हाँ उसकी हाँ, मीरा दीदी उसकी आप हर बोलो। वक्त सुजागी होए बस। हाँ जब बस, मन को प्रॉफिट दिखाते हैं ना तो मन से प्रॉफिट की तरफ ही जाता है, हाँ हाँ, मन को प्रॉफिट लॉस दिखाओ। की तरफ नहीं जाता। तो हम जा- भगवान का उसको प्रॉफिट ही दिखाते रहे कि हम भगवान के अंग संग ही हैं, भगवान के वचनों पे चल रहे हैं, हाँ हाँ तो वो हमको वही राह दिखाता है फिर। हाँ हाँ, सही बात है। मीना अग्रवाल आप बोलो। नहीं, मीना सा, हाँ बोलो, आप बोलो हाँ मीना जी, दीदी, हाँ बोलो। बस यही है कि मन मन से मतलब हम आत्मा अपनी आत्मा में रहकर सामने वाले को भी आत्मा से देखें हाँ तो अच्छा कर्म बनता है। हाँ और हमारा यदि विवेक जागृत है, कैसे हमारी आदत होती है ना मांगने मांगने की, हाँ अभी कैसे हो गया है कि अभी हमें समझ में आ गया कि हमारा प्रारब्ध क्या है, हाँ हमारा किसी से संबंध है तो क्यों है, मतलब हाँ हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे जो संबंध बने। हाँ हाँ तो अब ये चीज समझ में आने के बाद अब ईश्वर से कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती है। हाँ, अपने से नीचे वाले को देखते हैं तो लगता है कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ इसे ही दिया हमने संभाल के रखे। है। हाँ और हर कर्म करते समय ईश्वर को याद रखे और उसका बस, धन्यवाद करें उसका कि धन्यवाद। आपने जो दिया है, हाँ या आप हमें कहीं जगह बिठा देते हो, कहीं जगह उठाते हो, हाँ तो हाँ वो क्यों होता है हमारे साथ। हाँ, ये सब चीज समझने लग जाए ना समझ, तो हाँ, अभी अच्छा लगता है हर चीज, बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब अच्छी मन बात शांत रहता है है। एकदम। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। और वर्षा बत्रा आप बोलो बेटा। वर्षा बत्रा, रानी भाटीजा, दो बच्चे हैं अभी, और सारिका। बोलना है आप तीनों को कुछ? चलो दुरु दीदी आप बोलो भजन। तुमने हाँ चो रानी हिकिड़ो मिंट भी, हाँ बोलो। माता असां जेतिरो पुरुषार्थ कंदासीं ओतिरो ज्ञान असां वधीक हिंदी में पाईंदासीं। बोलो, हिंदी में। जितना जितना हम पुरुषार्थ करोगे, ज्यादा करेंगे हाँ उतना हम ज्ञान ज्यादा हाँ अपने पे लगाएंगे। हाँ, अपने से, सही बात है, हाँ, बहुत अच्छा। चलो अब हाँ। भजन बोले। हाँ, हाँ बोलो दुरु माता, भजन बोलो। तुमने दिया मुझको प्रेम खजाना, तुमने दिया मुझको प्रेम खजाना, के दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना, के दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। जगत में बाहर मुखी हो रहे थे, जग में बाहर मुखी हो रहे थे, सुख में सुखी और दुख में दुखी हो रहे थे। सीखा हर हाल में दिया मुस्कुराना, सीखा हर हाल में दिया मुस्कुराना, के दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुमने दिया मुझको प्रेम खजाना, के दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। खुद गर्ज होकर अपने लिए ही जिए थे, अपने ही हाथों विष के प्याले पिए थे। खुद गर्ज होकर अपने लिए ही जिए थे, अपने ही हाथों विष के प्याले पिए थे। रहमत तेरी ना लगे अब कोई बेगाना, रहमत तेरी ना लगे अब कोई बेगाना, कि दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुमने दिया मुझको प्रेम खजाना, के दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। कोई न पहुंचे इस
पद पर बिना कुर्बानी, मगर तेरी महिमा सतगुरु अभी मैंने जानी। कोई न पहुँचे इस पद पर बिना कुर्बानी, मगर तेरी महिमा सतगुरु अभी मैंने जानी। जले बन के शम्मा तभी आया परवाना, जले बन के शम्मा तभी आया परवाना। ये दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना, कि दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। उपकारों की चर्चा जुबान न पाए, उपकारों की चर्चा जुबां कर न पाए, एहसानों का कर्जा कैसे चुकाए, एहसानों का कर्जा कैसे चुकाए। सिवाय प्रेम के आंसुओं के क्या दे नजराना, सिवाय प्रेम के आंसुओं के क्या दे नजराना। कि दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना, कि दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुमने दिया मुझको प्रेम खजाना, तुमने दिया मुझको प्रेम खजाना। कि दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना। चलो, हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम। एकता जी आप कुछ बोल रहे थे? एकता कुछ बोल रहे किसका बर्थडे बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे आप बेटा? रमा आंटी की। किसका? रमा आंटी? हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, विश कर देंगे सत्संग में। ठीक है, हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम।